जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भी के पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है कृष्णा की चूड़ियाँ, जिसे लिखा है कादम्बरी मेहरा जी ने। तो आइए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इन दिनों मौसम बहुत ही अजीब तरीके से हमें अपना प्यार दिखा रहा है, तो उसके प्यार में नहीं पड़ना, मौसम के प्यार में नहीं आना है। अपना ध्यान रखना है, अपना अच्छे से ध्यान रखना है कि जिससे कि हम इस जो बेवफाई है, जिस तरीके से ये करवटें बदल रहा है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी बारिश देता है और कभी धूप। हालांकि धूप तो कम ही है, बस इससे हमें बचना है। तो अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम कृष्णा की चूड़ियाँ। कुसुम को नए साल से पहले पहले कानपुर पहुंचना है। भाई की इकलौती बेटी, हाँ भाई की इकलौती बेटी शुभ की शादी तय हो गई है। सर पर से माँ का 7 वर्ष पहले उठ गया था। शादी की तैयारियां शुभा कैसे कर पाएगी? नानी के घर से मामी और मामा आएंगे, पर वे पुराने विचारों के लोग ठहरे। कुसुम को कम से कम 15 दिन पहले तो पहुंचना ही चाहिए। दिक्कत यह है कि दिसंबर में भारत की सीट मिलना मुश्किल होता है। इमरजेंसी में बुक कराने के 2 गुने दाम। कुसुम ने पड़ोसी को अपनी परेशानी बताई तो वह चहक पड़े। देखो जी, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। हमारे निरंकारियों का भंडारा हो रहा है, बहुत लोगों ने जाना है। प्लेन करेंगे, अच्छा ई तुसी भी लग जाओ। सोनिया, कुसुम को जगह मिल गई। प्लेन कुछ अजीब सा था तो बोइंग, मगर उसमें कोई क्लास नहीं थी। आगे से लेकर पीछे तक एक जैसा। कुसुम के सामने 2 विशाल शीशे की खिड़कियां थीं। दूसरी तरफ बैठे जोड़े ने हौले से कहा और बताया कि यह नई एयरलाइन शुरू हो रही है। इन रूस से सेकंड हैंड खरीदे गए हैं। अपना नाम उन्होंने नाइम और रशीदा बतलाया। कुसुम ने अपने सारे देवता परिवार को याद किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मन ही मन मांगी। आज बचे तो कल होगी, राजी खुशी पहुंचा देना भगवान। बैठने के 10 मिनट बाद 7वीं सीट पर एक मझोले कद का व्यक्ति आ बैठा। वह शायद आखिरी यात्री था। आते ही प्लेन घुरघुराने लगा। उसके हाथ में एक नहीं 4 हैंड बैगेज थे। सब अपने पाँव के सामने अड़ा लिया। कुसुम को पैर खिसकाने पड़े। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। गवार, कुसुम ने सोचा। इसके बाद इत्मीनान से अपना अनुरक उसमें से उतारा। अपने ब्रीफ केस में से एक प्लास्टिक का खूब बड़ा बैग निकाला, उसे संजोकर बैग में रखा। अनुरक के नीचे उसने जैगिंग सूट पहन रखा था, उसे भी उतारा। उसी एहतियात से तहाया और बड़े बैग के हवाले किया। पतलून के मैचिंग सूट में खड़ा था। बकायदा टाई भी लगाई थी। प्लेन के अंदर खासी गर्मी थी। सामने कांच की खिड़कियों से सुबह 11 बजे का सूरज आंखों को तकलीफ दे रहा था। उस आदमी ने अपना ग्रे जैकेट भी उतार दिया, उसे भी अच्छे से तह लगाया। प्लास्टिक के बैग में अब गुंजाइश नहीं थी। 2-1 मिनट सोचता रहा, फिर शनील के कंबल के पैकेट की जिप खोलकर उसे करीने के अंदर बिछा दिया और जिप बंद की। फिर वो बैठ गया। अब वो पूरी बाह का स्वेटर पहने नजर आया। 2 मिनट बाद यह भी उसे ज़्यादा समझ आया तो उसे उतार कर ब्रीफ केस में ठूस दिया और बोला, यह तो मेरा अपना है, किसी ने मांगा तो दे भी सकता हूँ। अनायास कुसुम ने सर हिलाकर उसका समर्थन किया। जैसे इतनी देर से वह कुसुम से ही कह सुन रहा हो। इतने में परिचारिका ने आकर उसे पेटी बांधने और बैठने को कहा।
उसी ने सारा सामान सामने दोनों खिड़कियों के बीच बनी एक चोर अलमारी में सहज दिया। कुसुम ने मन ही मन भगवान को शुक्र किया, थैंक गॉड, क्योंकि पाँव रखने की तो जगह ही नहीं बची थी। ऊपर कोई शेल्फ भी नहीं बना था। अगर यह नॉर्मल प्लेन होता तो यहाँ पायलट की कैबिन होती। वह अब इतना मोटा नहीं लग रहा था। उसने जूते उतार दिए और सीट बेल्ट टटोलने लगा। कहाँ है सीट बेल्ट? कुसुम ने उसकी मदद की तो झेप झेप मुस्कुराया और पंजाबी मिश्रित हिंदी में बोला, सॉरी मैडम जी, ज़रा सामान ज़्यादा हो गया। की करा, मेरा टब्बर बहुत है। सब दी फरमाइश, नाले में 20 साल बाद पिंड जा रहा हूँ। भारतवासी जहाँ तहाँ अपनी राम कहानी सुनाने लगते हैं। कुसुम ने औपचारिकता वश जी कहा करके अपनी आंखें हवाई कंपनी की पत्रिका में गड़ा दी। हवाई जहाज अब बादलों की सरहदें पार कर नीले आकाश में था। वह स्वयं ही कहने लगा, मैं तो जी पंडित हाँ, तुसी मैनू टीचर लगदे हो। कुसुम को उसकी सरलता पर हंसी आ गई। नहीं जी, मेरा पोस्ट ऑफिस है। फिर भी हो तो पढ़े लिखे, मैं तो 10वीं नहीं कर पाया। की करदा, गांव में मुंडा हाथ पैर निकाल ले तो उसे खेत पर भेज देते हैं जी। मेरे से बड़ी 3 बहन व्यानिया थी, पढ़ाता कौन मैनू। वैसे हम राजे पूजे लोग हैं। जमीन संतरे का बाग, तेल की घिरनी, गाय भैंसा, ओ जी बड़ा कुछ। जी। कुसुम चुपचाप सुनती रही। परिचारिका जूस ले आई। टाइम और रशीदा कुसुम से हिंदी में बातें करने लगे। पंडित जी को लगा कुसुम उनको टाल रही है। वे बीच बीच में प्रश्न पूछते। कुसुम ने बताया कि उसे शादी में जाना है। शुभा विवाह के बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, जहां उसे नौकरी मिल गई है। उसका पति तो पहले से ही वहां काम कर रहा है। पंडित जी ने यह सुनकर लंबी सांस ली। ओ जी, बस जी, कुछ न पूछो। बेटियां जन्मती कहाँ है और जा पड़ती हैं कहाँ। मेरी बहना भी परदेश में आ गई। मेरी माँ ने पहली बार तो रो रो कर आसमां सर से चुका लिता, मगर मेरे बाऊ ने समझाया कि भाई हमें कोई लंबा चौड़ा दान दहेज नहीं देना पड़ा। मेरी बहन अब अगली बारी आई तो दूजी नू भी अपने देवर नाल ब्याह ले गई। थोड़ी मेहनतन होवे और जवाब सवाल ना करे तो सारे उसे लाइक करते हैं जी। बस 2 साल बाद तीजी का भी नंबर लग गया। कोई पार्टी बर्मिंघम से आई जी, उसे ब्याह के ले गए। बहुत पैसे वाले, सोनी बड़ी सी, रह गया मैं। कुसुम को 1 मिनट लगा समझने में कि वह बर्मिंघम में रहती है। आपकी बड़ी दोनों बहनें कहाँ पर हैं जी? ओ जी कुलवंतरी, लंदन। मैं जी एक ही भाई था। बहना बहुत कुछ मेरे वास्ते भेजती थी, राखी हो या टिक्का। वो जी अंधा चंदा मिलता मेरे वास्ते, गिफ्टा ही गिफ्टा। पर मैं तो गरीब गांव वाला। मेरा ब्याह हुआ तो सब घर आए, तीनों के 5 बच्चे। मामा पकड़ क्या देता, गांव में उसके लायक मिलता जी क्या जी, मिलता भी क्या जी। चंगी तरह खिला पिला के गन्ने छुपा के लाडले बला नू विदा किया। ना ले जाने वास्ते लड्डू मठियाँ और अम्बा दा अचार। बस पंडित जी की बातों में एक मलाल था, एक बेचार की। कुसुम ने तसल्ली देते हुए कहा, यह तो सबसे अच्छा तोहफा है। घर की ताज़ी चीज़ें यहाँ लंदन में खाने को कहाँ मिलती हैं। हाँ जी, वो तो ठीक है, मगर था तो गरीब घर। मेरी अपनी फैमिली बढ़ने लगी सुख नाल।
3 बेटे आ गए। कृष्णा का मान हो गया। मेरी माँ के 3 कुड़ियाँ, कृष्णा के पुत्र ही पुत्र। वो भी चहकने लगी जी। कहती थी, देख तेरी बहन कितना सोना पा के आती है। बच्चे कितने तमीज़ वाले बनाए हैं, स्कूल जाते हैं। यहाँ क्या बनेंगे? गोबर चुकाएंगे। पाले तो मैं बड़ा शर्माया, मगर गांव की बात आप जानो, बाबू को हैजा हो गया। वो चलता बना। साहूकार का उधार मेरे लिए छोड़ गया। हमारा संतरों का बाग निकल गया। 2 भैंसें बूढ़ी हो गई। 4 ज़्यादा दूध कम, उनको भी निकाला। आमदनी कम। मेरी माँ ने बेटियों से ज़्यादा अपनी भैंसों को याद करके रोना। ऊपर से कृष्णा को एक बेटी चाहिए थी। गुजारा ही रह गया बस। मैंने भी कमर कस गया कि कोई राखी टिक्का नहीं, अब जब तक इंग्लैंड नहीं। कुसुम को अब उसकी कहानी में रस आने लगा था। नाइम और रशीदा अपने घर की बातें कर रहे थे। कुसुम ने पूछा, क्या आपके घर बेटी हुई फिर? आगे उन सरदार जी ने कहा, ओ जी हो गई। मेरे ऊपर तो एक और डिग्री आ गई। 4 बच्चे, एक बूढ़ी बीमार माँ, रोज का आया गया, कमाई बस खेत की। पैसा कहाँ थे? बड़ी दोनों तो चुप मर गई। फिर छोटी कुक्की अपनी नई बेबी को लेकर घर आई। उसे कृष्णा पर दया आई। उसने मेरे को बुलाने का इंतज़ाम किया, स्पॉन्सर का कागज़ भेजा। किशन महाराज की कृपा नाल मैं इधर आ गया। तब से इधर ही रहा। पहली बार घर जा रहा हूँ। आगे लेखिका लिखती हैं, कुसुम को इस इंसान से बड़ी सहानुभूति हुई। रविंद्रनाथ टैगोर के चरित्र काबुलीवाला की छवि अनायास उसके मन को मथने लगी। जहाज़ अब यूरोप के ऊपर उड़ रहा था। नीचे जर्मनी का सुप्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट था। उसके आंचल में फैले खेत रंगोली के नमूने से लगते थे। मशीन कटे छटे चौकोर और पता नहीं कितनी ही अलग अलग और विभिन्न आकृतियों में सवरे खेत, जिसमें फसलें इस प्रकार रोपी गई थी कि उनके रंग अलग अलग से दिखे। कुसुम मंत्र मुग्ध उन्हें निहारती रही। लंच में कुसुम ने वेजिटेरियन भोजन किया, मगर पंडित जी ने मुर्गा मंगवाया। खाना जब तक समाप्त हुआ, सामने का दृश्य बिल्कुल बदल गया। जहाज अब स्विस एल्प्स पर से गुजर रहा था। प्रकृति का अभूतपूर्व नज़ारा, नीला आसमान और उसको लगातार छूती हुई बर्फानी चोटियाँ। नीचे बर्फ से ढके हुए असंख्य पर्वत एक दूसरे में उलझे अटके से। उन पर उड़ते बादलों के साए अजीब अजीब शक्लें, जिन्हें पड़ती हुई कुसुम जाने किस स्वप्न लोक में विचरण करने लगी। कभी लगता वह सामने पड़ी बर्फ को हाथ बढ़ाकर उठा लेगी, तो कभी लगता खाई में गिरने वाली है, कभी लगता जहाज सामने वाले पहाड़ से टकरा जाएगा। डर से दिल दहलने लगता, मगर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता पर्वत श्रृंग परे परे हट जाते। सहसा पंडित जी ने उससे पूछा, वो मैडम जी, पहाड़, ये बादल, ये नदियाँ वगैरह क्यों कर बनाए होंगे विधाता ने? कितने बड़े हाथ होंगे किशन जी महाराज के। हम तो एक घर नहीं बना पाते अकेले। मुझे तो ये नहीं पता कि हवा पानी किधर से आते हैं। कुसुम सरल शब्दों में उसकी अज्ञानता दूर करने लगी। नाइम साहब व्यंग से बोले, लीजिए, आपने तो ज्योग्राफी की क्लास ही खोल ली। ओ पंडित, इंग्लैंड में एडलेटिक्स की क्लास भी होती है, वापस होके नाम लिखा लेना। कुसुम हंसकर चुप हो गई। पंडित जी बोले, क्या करूं जी, मुझे चंगी तरह अंग्रेजी भी नहीं आती। कुसुम को अचरज हुआ। 20 साल में आपने क्या किया? बस जी, पूछो मत। पहले आया तो बड़ी बहन के घर टीका, जीजे ने काम
दिला दिया। एक गोदाम था, उसमें झाड़ू लगानी, सामान उठाना। एक दिन गोरों ने आप ही चोरी कर मारी। मैं सवेरे सबसे पहले पहुंचता था जी। जाकर देखा क्या कि ताला टूटा पड़ा है, तो शटर आधा ऊपर। मैंने शक पड़ गया। कीचड़ वाले बूट थे, निशान अंदर भी बाहर भी। मैं डर गया, मुड़कर वापस आ गया। बहन ने पूछा तो मेरा बोल ना निकला डर के मारे। जीजे ने देख समझ गया कि खैर नहीं। पूछा कि तू अंदर तो नहीं गया? मैं क्या जी नहीं, नहीं जी, मैं तो दूर से देख के वापस रहा हूँ। बैंड पुत्र अंग्रेजी में बोला, यू रन अवे, गो एनीवेयर बट नो हेयर। मैं दूजी बहन के घर भाग के कुलवंतरी पहुंचा, कोवेंट्री। उधर कुछ दिन छुपा रहा। फिर जी उसने मुझे अपनी जेठानी के घर लंदन भेज दिया। डरा तो मैं बहुत, मगर मेरा नाम नहीं लगा, ना कोई इंक्वायरी हुई। करते तो आप मरते, क्योंकि मैं तो इलीगल काम कर रहा था जी। रोज दा 3 पौंड सारा दिन। मैंने किशन महाराज दा शुक्र किया। लंदन में बेगाने घर बैठ के रोटी तोड़ने का तो कोई मतलब नहीं था। पास ई बैच अप रोड पे बड़े अस्पताल के सामने मार्केट लगी थी। उधर अपने बंदे बहुत, मुझे बक्से उठाने का काम मिल गया। आगे कुसुम पोस्ट ऑफिस की मालकिन ठहरी, बेच अप रोड नहीं समझी। फिर से पूछा कौन सा अस्पताल? पंडित जी ने बताया, ओ जी सबसे पुराना। फिर उधर से पेटीकोट मार्केट आ जाती है। ओह ओह ओह, आपका मतलब वाइट चैपल रोड? जी मैंने आँखों देखा। मैं होटल के पीछे कूड़ा कचरा फेंकने गया था। 10-12 बैग होते थे रोज। हमारे कूड़े के ड्रम तो मेरे से भी ऊंचे। 2 फेरे कर चुका तो पुलिस की गाड़ी का सायरन सुना। 3-4 गाड़ियां इक्को संग सामने वाले दरवाजे पे आके रुकी। मैं जल्दी से बाहर हो गया। हाथ में 4 बैग कूड़े के थे। मैं उनमें छुप गया। दीवार से चिपककर सांस रोके खड़ा रहा जी। कोई 4-6 मुस्टंडे हॉस्टल में आन दम के और मेजा पलटने लगे। मैंने देखा असलम पिछली खिड़की से दूसरे के यार्ड में कूद गया और भागा। मैं भी डर के मारे बैग पटके और कूड़े के ड्रम की आड़ लेकर निकल गया। दोनों जेबों में हाथ डालकर मैं ऐसे चलने लगा जैसे कोई और ही राहगीर हो। नाली के मोड़ पर मैं लेफ्ट मुड़ा। असलम आगे गाड़ी के दूसरे छोर पर नजर आया। फिर किसी घर के शायद अंधेरे में एक जनानी सर पे रुमाल बांध के निकली और हमारे विच आ गई। मैंने असलम फिर नहीं दिखा। जनानी रेड वाली गाड़ी में मुड़ गई। अगले मोड़ से लेफ्ट मुड़ा। कोई 10 गज परे असलम गिरा पड़ा था। मैं रुका नहीं। मेरे पीछे कोई चिल्लाने लगा, हेल्प द मैन, कॉल द एम्बुलेंस। मैंने मुड़ कर देखा तो एक बार, मगर जल्दी जल्दी निकल भागा जी। बात ये है जी, असलम था तो बड़ा अच्छा, मगर धंधे पुट्टे उल्टे पाल रखे थे। होटल में रातों को जो खाने पीने आते थे उनको ड्रगो सप्लाई करता था। अपने होटल की सारी रसद ढाक से मंगवाता था और खुद हित्रो जाकर आता था। मेथी धनियों के संग भांग की गाठियां छुपी होती थी। गुड़ की डेली को अंदर से खोखला करके ब्राउन शुगर भरी होती थी। अकेला असलम नहीं था, पूरा एक गैंग था। उसमें कस्टम वाले भी शामिल थे। एक गोरी आती थी मेम से,
होटल में वो असलम को बड़ी जफियाँ पाती थी। बस जी पुलिस को शक पै गया। मगर जी अंग्रेज होते तो बड़े गद्दे हैं, रेड मारनी थी तो सायरन क्यों बजा कर आए। हाँ जी, सायरन क्यों बजा कर आए, दरवाजे खोली, रौला पाया तो चोर निकल भागा। मगर उसे मारा किसने? कुसुम ने जिज्ञासा से पूछा। ओ जी की पता, खबर है उसी गैंग का कोई हो, मोहल्ले में ही रहता होगा। मेरे जान में वही जनानी काम तमाम कर गई हो सकता है कि वो कोई मर्द हो। हाँ की आवाज भी नहीं हुई जी। कहंदे ने पिस्तौल भी बिना आवाज की मिलती है इस मुल्क में। मैं तो कभी उधर मुड़ गया ही नहीं। शुक्र करो बच गया। 2-4 मिनट भी जे ज्यादा तो पुलिस मुझे पकड़ लेती जी। मेरा पासपोर्ट जो नहीं था। फिर कुसुम ने सर सहमति से हिलाया। फिर जी मैडम, मैं श्रद्धा स्टेशन आया और मैंने पहली ट्रेन पकड़ी। वो पंडिंगटन जाके रुकी। उधर से बस पकड़ के मैं साउथ हॉल आ गया। दिल मेरा धड़ धड़ कराया था, पर से मैं कूल बन गया। अंदर से किशन महाराज से 100 माफिया मांगी। मेरे बुरे काम याद कर करके भगवान नू गिनाए। सारे बुरे काम याद कर करके भगवान नू गिनाए कि कोई पाप बच ना जाए माफी से। ड्राइवर कोई अपना ही बंदा था। मैंने किया मंदिर जाना था। रात के 10 बज चुके थे। उसने लेडी मार्गरेट रोड वाले मंदिर उतार दिया। मेरी किस्मत से अंदर बत्ती जल रही थी। धड़कने पर दरवाज़ा खुल गया। असलम ने सिखाया था मर्द की जेब कभी खाली नहीं रखनी। मेरे पास भी 10-5 होते थे। एक भाई ने दरवाज़ा खोला। मैं रो पड़ा। बताया कि कालों ने मारा है, वेरे चला जाऊंगा। उसने सीढ़ी के पास जगह दिखा दी। कंबल वही डाल दिया। सवेरे 4 बजे पंडित ने जगाया। मैंने पैर छू के माथा टेका। इधर ही न आया। बताया कि मैं भी पंडित हूँ जात का। नहा धो के मैंने मंदिर में सेवा की थोड़ी बहुत। उस दिन भंडारा था। किसी का भंडारे में मेरी दोस्ती स्वामी जगत राम से हो गई। वो मुझे अपने डेरे पे ले गया। तो जने एक कोई कमरे में रहते थे। रात को गद्दे बिछा लेते थे, दिन को एक पासे कर देते थे। खाना पीना कभी मंदिर कभी गुरुद्वारे, तो नहीं तो रॉक्सी होटल में। रॉक्सी तो हम भी जाते हैं, अच्छा खाना होता है। ओ जी गुरुद्वारे भी बड़ी सेवा होती है। एक जनानी सिंधी है, 4 बजे से रोटियां लगाती मक्की की नाल दाल। जिन मजदूरों ने पहली शिफ्ट काम पे पहुंचन होवे ओ सब उधर खाके और लंच का डब्बा नाल पैक करके ले जाते। सारा कुछ फ्री। आगे लेखिका ने कहा। हाँ मगर कमा के लाते हैं तो चढ़ाते भी तो हैं। जगत राम ने मुझे बताया कि वो सब उत्तरकाशी के बाबा त्रिशूल वाले सच्चिदानंद के चेले थे। इधर हम काली का मंदिर बनवाएंगे। मुझे तो रात को सर छुपाने को जगह चाहिए, सो मैं उधर ही ठहर गया। उन सब ने रोज काली माता की पूजा करनी, फिर खा पी के काम पकड़ना। हम सवेरे 7-8 बजे किंग स्ट्रीट लैन लगाते थे। एक अंग्रेज ने आना ते सबनू काम देना। बताना पड़ता था कि भाई की करने आता है। मुझे पूछा तो जगतराम बोला पाया एवरीथिंग। मैनू सीमेंट मिक्सचर ते लगा दिया। दूजा बंदा भी उधर कोई अपना था, वो समझ गया नया आया है। उसने परात भर भर के मसाला मुझे पकड़ाया। फिर मिक्सचर चलाना भी
सिखा दिया। 5 साल मैंने मजूरी की, पैसा बनाया, बराबर घर भेजा। मुझे जी सब काम आ गए। दीवार बना लेता हूँ, प्लम्बी कर लेता हूँ, नलके वलके सब जी सब आता है मैंने काम। बस जी किशन महाराज की मेहर है, चढ़ावा बहुत आता है। हमारे महंत जी मारे का नहीं लेते। फिर आगे वो बोला, इक्का बंदा आया गुजराती, हाँ मरने वाली है, गोदान करना चाहती है। महंत जी ने कहा जो श्रद्धा हो दे दो, हम गऊ खरीद कर बामन के घर भेज देंगे। सो वो पैसे दे गया। महंत ने कहा तू घर भेज दे और गऊ खरीद ले। मेरी 80 साल की माँ तो खुशी से रो पड़ी जब उसे नवी गाँव मिली। कोई मर जाता है, महंत मुझे क्रियाक्रम करने भेज देता है, छोटी पूजा होती है। ओ जी इधर लोगों को मंत्र शंतर नहीं आते, बस अंट शंट मैं भी भेड़ लेता हूँ। खाने को भोजन दान दक्षिणा बहुत। महंत ने सिखाया कि जो पैसा गले में डाले वो मंदिर का, जो तुझे चढ़ाए वो बांट लेंगे। मैं बड़ी गिफ्टां घर भेजिया। जी मेरे तीनों पुत्र ब्याह गए। मैंने बिजली वाला पंप लगवाया। मेरा बड़ा बेटा बहुत अक्लमंद है, इस बार संतरों का पेड़ लगाऊंगा। आगे लेखिका ने कहा, अब तो आपकी बेटी भी ब्याहने लायक हो गई होगी। उन सरदार जी ने कहा, हाँ जी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे इधर ही ब्याह देना है। मेरी बहनों ने कई मुंडे बताए हैं जी, उनके अपने फैमिली वाले ही हैं जी। पंडित के स्वर में गर्व भरा था। कुसुम से ना रहा गया। पंडित जी आपके पास पैसा भी हो गया तो भी आप घर नहीं गए? आगे उस पंडित जी ने कहा, ओ जी आपको तो पता ही है, तो मैं सिर्फ 6 महीने के वास्ते मुड़ कभी गया नहीं। मुल्क से बाहर जाता तो पकड़ा ना जाता, पासपोर्ट तो था नहीं, इधर वीज़ा नहीं तो घर वाली को कैसे बुलाता, पैसे तो बराबर घर भेजे। कि कुसुम ने कहा, आपकी घरवाली इतने साल से अकेले, आपको उसका ख्याल नहीं आया? अब कुसुम उसे उपालंब दे रही थी, यानी उससे शिकायत कर रही थी। मर्द उसे बड़े स्वार्थी लगते थे, खुद खाते पीते मौज करते हैं और पत्नियां घर बैठी सारा काम करती हैं। अपनी कमाई भी पति देवताओं को पकड़ा देती हैं। पंडित जी शर्मिंदा होकर बोले, कैसे बोलता जी? उसका उधार जो बाकी था मुझ पर, जब तक उसका पूरा इंतजाम न कर लेता तो कैसे जाता? दुनिया भर के जरूरी कामों में पैसे खर्च, पुत्रों को अलग अलग काम करा के सेटल किया। क्या कराएं? घर पक्का बनवाया, चेला बनाने के 2500 पौंड वसूले त्रिशूल वाले गुरु ने। सब चोर बाजारी के धंधे हैं जी। मैंने मजूरी करके हौले हौले चुकाए। मैं अनपढ़ था, तभी तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। अब थोड़ा हाथ खुला तो रकम जोड़ पाया। किशन का उधार चुकाए बिना उसे क्या मुंह दिखाता? पत्नी का कैसा उधार पंडित जी? कुसुम ने पूछा। पंडित जी का सारा अभिमान जैसे रसातल में डूब गया, यानी उनका सारा का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। बेहद झेप से आवाज़ को नीची करके बोले, बात ही कुछ ऐसी थी मैडम जी। जब मैं लंदन आया था तब मेरे टिकट और वीज़ा के पैसे कृष्णा ने अपनी चूड़ियाँ बेच कर दिए थे। मैंने जी इतना नीच कर्म किया कि औरत की चूड़ियाँ बिकवाई। मैं 8 चूड़ियाँ बनवा के ले जा रहा हूँ। बल्कि मेरे एक जजमान ने सुना तो सोने की बालियां भी बनवा दी। सूत ब्याज समेत लौटा पाऊंगा। इतने सालों बाद भी मर्द को अपनी इज्जत रखनी चाहिए। धन्यवाद। कृष्णा की चूड़ियाँ, कादम्बरी मेहरा।